नारी संसार के मानचित्र पर उभरने वाली महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी तेरा पंथ की गौरवशाली साध्वी प्रमुखाओं की परंपरा में 8वीं साध्वी प्रमुखा थी। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का जन्म विक्रम संवत 1998 श्रावण कृष्णा त्रयोदशी को कलकत्ता महानगर में हुआ। उनके पिता का नाम श्रीमान सूरजमल जी बैद एवं माता का नाम श्रीमती छोटी देवी था। बचपन से ही वे एक गंभीर प्रकृति की बालिका थी, जिनमें वैराग्य और अंतर्मुखता की झलक दिखाई देती थी। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। 4 वर्ष के संस्था काल के पश्चात तेरा पंथ द्विशताब्दी समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर केलवा में आचार्य श्री तुलसी के हाथ से दीक्षा ग्रहण की। तेरा पंथ धर्म संघ में प्रचलित शिक्षा के पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्होंने न केवल हिंदी, संस्कृत, प्राकृत भाषा पर अधिकार किया, अपितु आगम, दर्शन, कोश, व्याकरण एवं साहित्य आदि विविध विषयों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। संवत 2028 गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री तुलसी ने उनके 30 वर्षीय युवा कंधों पर विशाल साध्वी संघ का दायित्व सौंपा। उस समय लगभग 400 साध्वियां उनसे दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ थी। आचार्य श्री तुलसी ने जिस आत्मविश्वास के साथ उनके सबल कंधों पर विशाल दायित्व सौंपा, कुछ ही वर्षों की अवधि में उन्होंने उस विश्वास से भी अधिक कार्य कर दिखाया। उन्होंने 3 आचार्यों तुलसीगणी, महाप्रज्ञ जी एवं महाश्रमण जी के कार्यकाल में स्वयं का, साध्वी समाज का तथा श्राविका समाज का अभूतपूर्व विकास किया। आचार्य श्री तुलसी ने राजल देसर मर्यादा महोत्सव में युवाचार्य निर्वाचन के ऐतिहासिक अवसर पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को महाश्रमणी के अलंकरण से संबोधित किया। आचार्य श्री तुलसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता और विलक्षण विशेषताओं का अंकन करते हुए उन्हें संघ महानिर्देशिका के रूप में नियुक्त किया। प्रमुखा श्री जी के मनोनयन के 25 वर्ष की संपन्नता पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, कनक प्रभा जी पहली साध्वी प्रमुखा हैं जो विलक्षण कार्य कर रही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उन्हें असाधारण साध्वी प्रमुखा के अलंकरण से विभूषित किया। उनके व्यक्तित्व में पूर्ववर्ती 7 साध्वी प्रमुखाओं की विशिष्टताएं पूंजीभूत हो रही थी, जैसे कि महासती सरदारा जी का साहस, दृढ़ता और प्रशासनिक क्षमता, गुलाब सती की प्रतिभा और पारदर्शिता, नवल सती की सत्यनिष्ठा और वचन सिद्धि, महासती जेठा जी का तप और तेज, कान सती की धृति, संघ भक्ति एवं गुरु भक्ति, महासती झमकू जी का जीकारा, जनप्रियता तथा कला कौशल और महासती लाडा जी की व्यक्तित्व निर्माण कला तथा क्रांतिकारी मानसिकता। इन सब की झलक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के व्यक्तित्व और कार्यशैली में स्पष्ट उपलब्ध होती थी। साध्वी कनक प्रभा जी के साध्वी प्रमुखा के रूप में 50 वर्ष पूर्ण होने पर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उन्हें शासन माता के अलंकरण से अलंकृत किया। शासन माता की गौरवमय पदवी मिलने के कुछ समय पश्चात ही उनकी शारीरिक अस्वस्थता ने पूरे धर्म संघ को चिंतित और विचलित कर दिया। उनके तन पर भले ही व्याधि थी, किंतु चेहरे पर व्याप्त दिव्य शांति उनके भीतर के आनंद और समाधि को प्रतिबिंबित करती थी। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न के मंत्र को वे साक्षात जी रही थी। करुणा सागर कीर्तिधर आचार्य श्री महाश्रमण जी शासन माता को दर्शन देने एक दिन में 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 46 किलोमीटर के प्रलंब विहार करते हुए दिल्ली पधारे। शिष्य का अपने गुरु के प्रति आदर भाव स्वाभाविक है, किंतु यदि गुरु के मन में शिष्य के प्रति आदर भाव हो तो उसे गुरु की महानता कहें या शिष्य की विलक्षणता। सचमुच वे महान गुरुओं की असाधारण शिष्या थी। 7 मार्च 2022 को मानो वक्त थम सा गया। 8 दशक तक चलने वाली जीवन यात्रा, 6 दशक तक संयम के रूप में चलने वाली यात्रा तथा 5 दशक तक साध्वी प्रमुखा के रूप में चलने वाली नेतृत्व यात्रा जो चली थी पूरी रफ्तार के साथ,
मानो अचानक रुक गई। शासन माता आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका असाधारण जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।